प्रेगनेंसी का पहला महीना तो अनजाने में ही निकल जाता है। आधे टाइम तो आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो, मतलब प्रेगनेंसी हुई ही नहीं रहती है। और पहला महीना ख़त्म होते के साथ में यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको पता चलता है कि अब हम प्रेग्नेंट हैं। तो इस पहले महीने में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या फूड खाना चाहिए, किस प्रकार के एक्सरसाइजेस करने चाहिए, क्या कोई प्रिकॉशंस है, कुछ ब्लड टेस्ट है जो आपने इन एडवांस में करके रखनी चाहिए, क्या डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, कुछ सप्लीमेंट्स है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज से एक्सेलेंट चबूतरा में हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, प्रेगनेंसी सीरीज़, जिसमें मैं मंथ वाइज प्रेगनेंसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेडिकल इन्फॉर्मेशन। तो जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना शुरू करती है, मतलब आपके पीरियड का पहला दिन, तो तब से शुरू होता है आपका प्रेगनेंसी का पहला महीना। आप बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, अब तक तो मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ मैडम और आप मुझे बोल रही है कि प्रेगनेंसी का ये पहला महीना है। तो दरअसल बात यह है कि जब हम पहली सोनोग्राफी करते हैं तो उस टाइम पे हम जो डेट कैलकुलेट करते हैं आपकी, वो है आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट, न कि आपके कंसेप्शन की डेट। तो उसके वजह से जो प्रेगनेंसी का पहला महीना शुरू होता है वो आपके पीरियड के पहले दिन से शुरू होता है। उसके बाद में लगभग 14 दिन के आसपास ओव्यूलेशन हो जाता है और ओव्यूलेशन के आसपास जब वाइफ और हस्बैंड का कांटेक्ट आ जाता है तो उसके 2 हफ्ते बाद में प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है। तो इसका मतलब प्रेगनेंसी के पहले महीने में दरअसल आपको पता ही नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो। तो पहले ही क्या टेस्ट करके रखनी चाहिए। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपका खुद का हीमोग्लोबिन, थायराइड, शुगर, प्रोलैक्टिन के लेवल्स और वायरोलॉजिकल टेस्ट तथा सिकलिंग और थैलेसीमिया रूल आउट करने के लिए एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस, इतने टेस्टिंग आपने करके रखने चाहिए। क्या डॉक्टर के पास में जाना चाहिए? हाँ, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये टेस्ट के सारे रिपोर्ट्स आपको आपके डॉक्टर के साथ में डिस्कस करने होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स आपको कुछ प्रीनेटल विटामिन देंगे, जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन डी, जो कि आपके कंसेप्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे के दिमागी विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके शरीर का कुछ प्रिपरेशन जो डॉक्टर आपको बताएंगे, वो प्रिपरेशन आपको करना है। इस समय में आप किस प्रकार की एक्सरसाइज कर सकती है, जो भी रूटीन एक्सरसाइज आप करती आई है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हेवी वेट लिफ्टिंग ना करें, जुम्बा डांसिंग या ज़्यादा जंपिंग एक्सरसाइजेस ना करें, नहीं तो कंसीव होने में थोड़ा सा लेट हो सकता है। कांटेक्ट कब रखें? जब आपके पीरियड का 10वां दिन टल जाएगा, उसके बाद में डेली या अल्टरनेट डे कांटेक्ट रखने से प्रेगनेंसी आपको जल्द हासिल होगी। तो जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तब मेल पार्टनर ने एक्सरसाइज का एक रूटीन अपना खुद का भी रखना चाहिए। और आपको तो पेट में तो बच्चा आपके आने वाला है नहीं, तो आप हेवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग तथा तंबाकू या वेपिंग तरह इस तरीके के कौन से भी एडिक्शन आप न करें, उससे दूर रहे। और अपने पार्टनर को भी पैसिव स्मोकिंग आप ना दें। रात में ज़्यादा टाइम तक मोबाइल ना देखें, क्योंकि उससे स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ज़्यादा स्ट्रेस ना ले किसी भी चीज़ का, काम का। खुश रहे और अपने पार्टनर को भी खुश रखे। तो डाइट, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये की है आपके लिए जल्द पिता बनने के लिए। अब जब ओव्यूलेशन हो जाएगा, तब जब स्त्री बीज है उसके अंदर पुरुष बीज अंदर जाएगा, उसका भ्रूण तैयार होगा और उसके बाद में गर्भाशय की अंदरूनी लेयर पे वो भ्रूण चिपक जाएगा, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो ये इम्प्लांटेशन जब होता है तब हो सकता है किसी किसी को हल्की ब्लीडिंग हो, जिसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हम कहते हैं। इसके बाद में जब आपका पहला पीरियड टल जाएगा, उसके बाद में ज़्यादातर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है। तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना कब से शुरू करें? आपका जो पीरियड एक्सपेक्टेड है उसके 1 या 2 दिन पहले हो सकता है कि फेंट लाइन भी आए, लेकिन ज़्यादा कन्फ्यूजन टालने के लिए आपका जब पीरियड टल जाएगा उसके 4 से 5 दिन बाद आप किट पे प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्म कर सकते हैं। और उसके बाद में पॉजिटिव आने के बाद में आपको डॉक्टर के पास में आके दिखाना है कि मेरी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और इसके आगे मैं क्या क्या ट्रीटमेंट अभी ले सकती हूँ, मैंने लेनी चाहिए। क्या क्या विटामिन्स आपने लेने चाहिए? तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फॉलिक एसिड, विटामिन डी, ये विटामिन्स आपके लिए बहुत एसेंशियल है, कंसीव करने के लिए भी, बेबी के आगे की हेल्थ के लिए भी, बेबी के दिमागी विकास के लिए भी। इसके अलावा अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म डिटेक्ट होता है, डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है, अगर आप किसी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे है, अगर आप हाई बीपी की पेशेंट है, तो अगर ऐसी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपकी है, तो प्रेगनेंसी में कौन सी दवाई सेफ रहेगी और इफेक्टिव रहेगी, इसका परामर्श आपने आपके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ
साथ भी करना चाहिए, और जो सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं, इस फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके साथ भी आपने कंसल्टेशन जारी रखना चाहिए। जैसे कि मानो समझो आप हाई बीपी की पेशेंट है, तो उस केस में आपका जो कंसल्टेशन है वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट तथा कार्डियोलॉजिस्ट से होगा। अगर आप हाइपोथायरॉयडिज्म की पेशेंट है तो आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिले, और उतना ही ज़रूरी है कि आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से भी मिले। अगर आप डायबिटीज़ की पेशेंट है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में तो आपका प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट चलता ही रहेगा, लेकिन साथ में एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और फिजिशियन दोनों मिलकर आपकी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स भी प्रेगनेंसी के पहले महीने में कंट्रोल में रखना बहुत बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अपनी मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्राणायाम करें, ध्यान करें, स्ट्रेस फ्री रहे, अपनी जो मन की बात है वो अपने पार्टनर के साथ में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अपने मन के ऊपर कौन सा भी स्ट्रेस न ले, तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से जाएगी। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करे रहना, क्योंकि इसके आगे जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके प्रेगनेंसी के दूसरे महीने का वीडियो। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना यानी पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, इस पीरियड में क्या क्या सावधानताएं बरतनी चाहिए, ये सब बताऊंगी अगले वीडियो में। थैंक यू।